तो इसको मोटा के नाम से जानते हैं। समीर जायसवाल। मोटा सिन्हा के नाम। संजय खान। सोनू सर। पूरा नाम बता। सोनू सिन्हा। राज करना पाप है। तो तेज बोलो। राज करना पाप है। करना पाप है। आज के बाद चाकूबाजी। सी मारपीट में सुजीत के सीने पर एक शख्स ऐसा चीरा मारता है कि सुजीत लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद सोनू सर। पूरा नाम बता। सोनू सिन्हा। इसको मोटा के नाम से जानते हैं। समीर जायसवाल। मोटा सिन्हा के नाम। संजय खान। क्या नाम है? संजय खान। अपराध करना पाप है। कैमरे की स्क्रीन पर अभी आप एक वीडियो देख रहे थे। दरअसल इस वीडियो का जिक्र हमने 15 मार्च की घटना से जोड़ के किया था। असल में 15 मार्च को एक शख्स नाम सुजीत चौधरी खुर्सीपार का निवासी जो अपने कुछ दोस्तों के साथ सिविक सेंटर जाता है और सिविक सेंटर में अचानक कुछ 3 अन्य लड़के आते हैं और आपसी मारपीट में सुजीत के सीने पर एक शख्स ऐसा चीरा मारता है कि सुजीत लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए जहां पर उसका इलाज चला। उसी दिन सुजीत बाहर निकल गया अस्पताल से। ये तमाम मामला 15 मार्च का था। लगातार मैंने और सचिन ने इस अपडेट को दिखाया था। वो तस्वीरें भी हम उस दिन की चला रहे हैं। इससे पहले मैंने जो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया था, इस वीडियो में दरअसल पूरे 15 मार्च के बाद लगातार जो है पुलिस तहकीकात कर रही थी, जांच कर रही थी कि कौन लोग हैं जो वहां पर इस तरह से आते हैं और अचानक बेवजह कोई वजह नहीं थी। सुजीत के जो दोस्त हैं उनसे हमने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ही जाकर के ये पूछताछ करने की कोशिश की थी कि आखिर क्या मांझरा है, आखिर क्यों तुम पर वो लोग वार कर रहे थे। तो उसने कहा कि कोई मामला नहीं था, वो लोग सिर्फ चाय कॉफ़ी पीने के लिए गए हुए थे। तभी वहाँ पर 3 अन्य लोग जिसमें से एक गाड़ी लेकर के वहाँ पर सामने रख दिया। सुजीत ने गाड़ी हटाने के लिए दरख्वास्त की, वो नहीं माना। इतने पे दोनों में आपसी बोलचाल में गाली गलौज शुरू हुई। गाली गलौज इतनी ज़्यादा थी कि सामने वाले ने निकल करके सुजीत के सीने पे वार कर दिया। ये महज एक खबर लग सकती है आपको, लेकिन महज एक खबर नहीं है। इस खबर के पीछे अगर आप चिंतन करेंगे तो एक एजुकेशन हब भिलाई जो दागदार होता जा रहा है सिर्फ क्राइम सिटी की वजह से, क्राइम की रेशियो बढ़ने की वजह से। पुलिस ने इस पे बहुत ही पुलिस ने इस पर जो जांच पड़ताल की, तेज़ी शुरू की, जिसको लेकर के वहाँ पर जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे, आसपास जो कैफ़े हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। खंगालने के बाद उन तीनों आरोपियों तक पुलिस पहुँची। पहुँचने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया। 304-34 के तहत ये धारा लगी और उसके बाद इनका जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने की प्रक्रिया आज से नहीं है, अब से पहले भी जब अपराधी अपराध करता है और अपना छाप छोड़ना चाहता है उस क्षेत्र में, तो ऐसे जगह पर पुलिस सख्त होकर के उस शख्स को उसी के मोहल्ले जहाँ पर उसने कांड किया है वहाँ उस क्षेत्र में घुमाती है। बिल्कुल वैसा ही एक वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन तीनों को पकड़ करके दुर्ग पुलिस ने वहां पर उनका जुलूस निकाला। उनके बाल को बेतरतीबी से काट करके वहां से जुलूस निकाला गया। ये लाजमी भी है। अचानक से कोई शख्स, आप खड़े हैं, आप किसी से बाइक हटाने के लिए कहते हैं, अचानक से कोई शख्स आता है और आप पे वार कर दे और आपको पता भी नहीं हो कि आपकी गलती क्या थी, तो आप भौचक्क रह जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही उस दिन सुजीत के साथ हुआ था। भिलाई, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पहले भिलाई में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती थी जितनी अब तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई हैं। ये वीडियो उसी का एक नतीजा है। नतीजा ये कि 15 मार्च को ये घटना बेवजह हुई थी, इसकी कोई वजह नहीं थी। महज कुछ लोग जाते हैं और आपस में बातचीत होती है, बातचीत झगड़े में बदलती है और झगड़ा मारपीट में, मारपीट अस्पताल तक पहुंचता है, अस्पताल से थाने और थाने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। लगातार हम लोग क्राइम से जुड़ी खबरें कवर कर रहे हैं, लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महज खबरों को दिखाते नहीं हैं बल्कि उसके भीतर की जानकारियां, उसके दुष्प्रभाव जो पड़ सकते हैं उसके बारे में भी अक्सर हम बताते रहते हैं। आप अनसुना करके इस वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसको कई बार ये भी होता है कि ऐसी घटना हो रही है, लोग रोकने से डरते हैं। ऐसे में जागरूकता अपने आप में भी एक बड़ा काम करता है। जागरूकता को लेकर के कई सारे अभियान भी चलाए गए हैं। हालांकि अपने अंदर एक अवेयरनेस इस मामले को लेकर के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब भिलाई महज एजुकेशन हब भिलाई नहीं रहा है।
अब भिलाई धीरे धीरे उन तमाम विकसित प्रदेशों की तरह आगे बढ़ रहा है जिसकी गति को रोक पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दुर्ग पुलिस अपनी तैनाती बरकरार रखे हुए है। हो सकता है कि क्राइम के रेशियो में बढ़ता ये गति उनके पकड़ में आ जाए। अगर नहीं आता तो हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे, आपके बीच आते रहेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आपके हमारे शहर के आसपास छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द हो रहे हैं। आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में तमाम सारी चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं इस पर बहुत ज़्यादा जो है पुलिस की नज़र है। दुर्ग पुलिस के जो IPS SP हैं जितेंद्र शुक्ला, वो अपनी नज़र बरकरार रखे हुए हैं। कहीं से कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसको लेकर के पैनी नज़र दुर्ग पुलिस अपने चप्पे चप्पे पे रखे हुई है। पुराने जितने मामले हैं उस पर आरोपियों को धरपकड़ शुरू हो चुकी है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें सज़ा दी जा रही है। जो आरोपी अब भी फरार हैं उनको लेकर के पतासाजी जारी है। हाँ? कितने साल पहले का है? 3-4 साल। तो अभी भी चाकू लेके घूमते हो, तब तो ना चाकूबाजी कर रहे हो। नाम चेंज हो गया है। तुम लोग को डर नहीं है कानून का? आज करना पाप है, आज के बाद चाकूबाजी नहीं करेंगे। अपराध करना पाप है, आज के बाद चाकूबाजी नहीं करेंगे। अपराध करना पाप है, आज के बाद अपराध करना पाप है, आज का चाकूबाजी। तो तेज बोलो। अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, आज के बाद चाकूबाजी। अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, आज का चाकूबाजी। दूसरा एक बड़ा मामला है गनियारी का। गनियारी में अब तक, आज खबर बनाते तक फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। पुलिस के लिए गनियारी एक चैलेंजिंग मामला हो चुका है, मसला हो चुका है, क्योंकि उस गांव में ना कोई कैमरा है, ना किसी भी तरह का, जिस लड़की को मारा गया वो मोबाइल चलाती थी। तो बेसिक पुलिसिंग के तहत पुलिस अब इस बार काम कर रही है। आप सोचिए, इतना टेक्निकली इम्प्रूव होने के बाद, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक ऐसा कांड होता है जहाँ पर ना कैमरा है, जहाँ पर ना मोबाइल है। अब ऐसे में पुलिस बेसिक पुलिसिंग से ही इन तमाम मामलों की तहकीकात कर सकती है। फ़िलहाल ये जो खबर हमने दिखाई थी, ये खबर सचिन ने इसके पतासाजी किए, सचिन ने इसको रिपोर्ट किया और उसके बाद हम तक पहुंचाया है। आगे क्या कुछ खबर रहेगा आप बिल्कुल हम तक डिस्क्रिप्शन में मेरा और सचिन का नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल वहां पर भेज सकते हैं। क्राइम या क्राइम से जुड़े कोई अपडेट हैं, आपके आसपास कोई ऐसी घटना है जो खबर का शक्ल ले सकती है, तो बिल्कुल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया। देखिए, 15 तारीख की रात को 9:30 बजे सिविक सेंटर में 3 अज्ञात लड़कों ने सुजीत चौधरी निवासी खुर्शीपार को बिना किसी बात के, मामूली विवाद पे मोटरसाइकिल हटाने की बात पर से प्राणघातक हमला किया गया था उसके ऊपर, जो पेपर कटर है उससे, जिसमें 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 307 का अपराध कोतवाली सेक्टर 6 में कायम किया गया था। प्रकरण में टेकिंट और मैनुअल इंट का प्रयोग करके जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और आज उनसे जो घटना प्रयुक्त आलाजरक और प्रयुक्त मोटरसाइकिल वगैरह जब्त करके उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाए। प्रकरण में घटना के रिक्रिएशन के लिए उनके द्वारा किस प्रकार की घटना की गई है, कैसे की गई है, उसके लिए आज सिविक सेंटर में उनको लाया गया था और घटना का रिक्रिएशन करने उसमें किया गया है। दूसरा, आमतौर पे उनको यहाँ पे बुला करके सभी लोगों में एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि इस प्रकार की घटना न हो, उसके लिए अपराधी जो है उनमें भय का वातावरण बने, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई इस टाइप की। इसमें 2 आरोपी जो हैं जिनका नाम सोनू उर्फ मोटा सिन्हा और शमीर उर्फ गिल्लू जायसवाल, ये दोनों थाना छावनी के गुंडा बदमाश हैं, जिनके विरुद्ध थाना छावनी में और भिलाई के अलग अलग थानों में कई मामले पंजीबद्ध हैं। हिस्ट्री सीटर हैं दोनों, और एक इनका जो साथी है संजय और संजू खान, उसके खिलाफ भी स्मृति नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध है। तो ये आतन अपराधी हैं, इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कठोर कार्रवाई हुई